नीट केस में फिलहाल सीबीआई बहुत एक्टिव है, एक्शन में है, आप ये कह सकते हैं। शंभू हॉस्टल में छापेमारी हुई, वहां से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लिए गए, बहुत सारे एविडेंस लिए गए और वो एविडेंस फिलहाल अब सीबीआई के पास है। इसके अलावा जो केस डायरी है वो सीबीआई के पास है। जब सीबीआई का मूवमेंट होता है तो एसआईटी के चुनिंदा अधिकारी भी उस वक्त साथ में होते हैं। जहानाबाद भी सीबीआई की टीम जा चुकी है और जहानाबाद में फिलहाल ये कोशिश सीबीआई कर रही है कि जो एक पारिवारिक विवाद का एंगल भी समानांतर चल रहा है, मतलब इस केस में दो एंगल से पुलिस चल रही थी, दो एंगल से एसआईटी की टीम आगे बढ़ रही थी, जिसको लेकर हम लोग बहुत सवाल उठा रहे थे। एंगल ये था, एक तो पप्पू यादव का एंगल है या राबड़ी देवी या जितने भी राजनेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि बहुत ही पावरफुल लोगों की इसमें मिली भगत है, नेता पुत्र है, मंत्री पुत्र है, ऐसे लोगों की मिली भगत है। तो एक तो ये एंगल है जिसमें हॉस्पिटल की भूमिका बहुत संदिग्ध है। हॉस्पिटल कौन सा आपको याद होगा, डॉक्टर सतीश का हॉस्पिटल, सहजानंद का जो क्लिनिक है वो, इन सब की भूमिका संदिग्ध है। शंभू हॉस्टल वो बहुत संदिग्ध है। तो यहां तो पुलिस को जांचना ही है। लेकिन एक जो एंगल दूसरा चल रहा है कि लड़की के परिवार के साथ उसके पड़ोसी का यानी चाचा का कोई विवाद है और उस विवाद को भी इनकार नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि जो डीएनए सैंपल लिए गए स्पर्म मैच करने के लिए, उसमें ना सिर्फ पटना में जो संदिग्ध थे 20 से 25 उनका डीएनए सैंपल लिया गया, बल्कि जो जहानाबाद में रहने वाले लोग हैं, नाते रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, उन सभी पे भी निगाह है। और इस एंगल से अब सीबीआई भी अपने जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही है और दोनों ही जगहों पे सीबीआई का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। हम सवाल उठाना बंद नहीं करेंगे, इसलिए नहीं बंद करेंगे ताकि सीबीआई के अधिकारी वैसे तो प्रेशर में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी प्रेशर में तो सिर्फ सरकारें आती है जो जिम्मेदारी छोड़कर भाग जाती है। मतलब एसआईटी और बिहार सरकार पर सवाल ना उठे इसलिए सीबीआई को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन फिलहाल हमें सीबीआई के मूवमेंट पर नजर रखनी है। जो मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूं कि हमें इस बात पर ध्यान देना है कि सीबीआई सबसे पहले पूछताछ किससे करती है। तो जहानाबाद में भी जो पारिवारिक विवाद का एंगल था कि चाचा का नाम सामने आ रहा था, चाचा का भी सैंपल लिया जा चुका है। इन सारे एंगल से सीबीआई आगे बढ़ रही है। आखिर में अंजाम तक पहुंचने से पहले सीबीआई के हाथ क्या लगता है, किससे पूछताछ करती है, जहां जहां वो सीबीआई पूछताछ करेगी और जो सारी जानकारी सामने आएगी उससे बहुत हद तक हम लोगों को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है इस मामले में। मैं आपको पहले भी शेयर कर चुकी हूं इस टॉपिक पे कि केंद्रीय जांच एजेंसी, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो, वो अपने इंफॉर्मेशन किसी भी सूरत में किसी से साझा नहीं करती है। ये जांच एजेंसियां अगर कोई दावा कर रहा है कि मुझे अंदर खाने की चीज पता है तो वो बिल्कुल ही गलत जानकारी है। हाँ, उनके मूवमेंट से जरूर हम पता करते हैं, क्योंकि मैंने कई सारे केसेस में एनसीबी को मैंने कवर किया है, मैंने ईडी को कवर किया है, इसके अलावा मैंने सीबीआई को कवर किया है। मैं वो सारे केसेस का नाम बता दूं वरना शायद आपको फर्जी लगे। मैं सुशांत केस को पूरा कवर की हूँ कम से कम 2 महीना तक। आर्यन खान के मामले में एक पूरे राज्य की जो न्यायिक व्यवस्था होती है उस पे ड्रग्स एंगल से मतलब एनसीबी को पूरा कवर कर चुकी हूँ। ईडी राजनेताओं के ऊपर ईडी का एक्शन होते रहा है, जिसमें सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, इन सबसे पूछताछ का जो सिलसिला चलता है, उन सारे मसलों को मैंने कवर किया। उस वक्त भी जब पत्रकार खबर चलाते हैं तो वो सारी फर्जी बातें होती है। कभी ईडी की टीम, सीबीआई की टीम अपने सवालों की फहरिस्त किसी से साझा नहीं करती है। अगर वो किसी से पूछताछ कर भी रही है तो वो सारे इंफॉर्मेशन अपने पास रखे जाते हैं। मूवमेंट अभी क्या है वो मैं आपके सामने बता रही हूँ कि सीबीआई का मूवमेंट अभी फिलहाल शंभू हॉस्टल, जहां से सारे एविडेंस लिए जा चुके हैं, और पीड़िता के गांव यानी जहानाबाद से भी इंफॉर्मेशन लिए जा रहे हैं, वहां भी पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। इंतजार कीजिए कि सीबीआई अब अगला कदम क्या उठाती है।